नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से करता हूं मोहब्बत। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। कश्मीर में मांगी 12 सीटें। राहुल गांधी चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कोलकाता मामले के 12 दिन बाद संदीप घोष पर कार्रवाई। एनएमसी के प्रिंसिपल पद से हटाए गए संदीप घोष। राजनीति में धाक जमाएंगे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय। अपनी पार्टी टीवीके के झंडे और चिन्ह का किया अनावरण। गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है यात्रा। केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी। राज्य में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। रोहित पवार ने शिंदे सरकार को दिया अल्टीमेटम। बोले, मांगे नहीं मानी तो छात्र आंदोलन हो जाएगा इतना उग्र कि सरकार उनके हाथ में आ जाएगी। सरकारी विज्ञापन से सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर गायब। आतिशी ने जारी कर दिया नोटिस। विभाग ने फोटो लगाने से किया था इनकार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग। सामने बैठे थे सीएम योगी और यूपी बीजेपी चीफ साक्षी महाराज। बोले, सरकार और पार्टी के बीच नहीं है कोई कोऑर्डिनेशन। पोलैंड के दौरे पर पीएम मोदी। पोलैंड से दोहराया अपना संदेश। युद्ध का समय नहीं, क्षेत्रीय शांति के लिए जताई भारत की प्रतिबद्धता। पोलैंड से आज यूक्रेन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। जंग के कारण एयरपोर्ट्स बंद। रेल फोर्स 1 ट्रेन से जाएंगे यूक्रेन। तीस्ता को हम इंटरनेशनल फोरम पर ले जाएंगे। जल विवाद पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत को दिखाई आंख। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके सांसदों को जारी राजनयिक पासपोर्ट किए रद्द। प्रत्यर्पण की भी उठी मांग। अमेरिका में गूंजा ओम शांति शांति। पुजारी ने मंत्रोच्चारण के साथ की कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के तीसरे दिन की शुरुआत। 15 दिन में 4 करोड़ ITR की प्रक्रिया पूरी। 31 जुलाई तक भरे गए 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। अमूल बना दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड। कंपनी ने हासिल किया 100 में से 91 का BSI स्कोर। टॉप 100 में सिर्फ 4 भारतीय कंपनियां शामिल। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के 4 मेडल पक्के। फाइनल में पहुंची अदिति कुमारी, नेहा, पुलकित और मानसी लाठर। अब तक मिले 2 ब्रॉन्ज। फीमेल फैन ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश तो एक्ट्रेस ने झटका हाथ। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल। बोले, जया और ये एक जैसे। सिकंदर में जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे सलमान खान। एरियल सीक्वेंस के अलावा फाइट सीन के जरिए दिखाएंगे दम। 26 अगस्त से फिल्म की शूटिंग शुरू। बदलापुर के एक स्कूल में 2 मासूमों के शोषण के बाद से राज्य में बवाल मचा हुआ है। जनता में आक्रोश है और सभी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी MBA ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। महाविकास अघाड़ी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा की कि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। मीटिंग के बाद शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने बदलापुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र बंद होगा। महाविकास आघाड़ी में सभी जो हमारे साथी है, कांग्रेस, NCP, शिवसेना, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे।
पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सो रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार तो पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है, लिहाजा उसके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है। सुप्रिया सुले ने बदलापुर मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद से सरकार बुरी तरह से गिरती जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले नेताओं पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि देश के 16 सांसदों और 135 विधायकों यानी कुल 151 जनप्रतिनिधियों पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले दर्ज है, जिसमें 16 जनप्रतिनिधियों पर आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत शोषण के मुकदमे दर्ज है। इनमें 2 सांसद तो 14 विधायक हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में एक ही महिला का बार बार शोषण करने जैसे जघन्य मामले भी शामिल हैं और अपराध साबित होने पर इन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं। यहाँ के लगभग 25 मौजूदा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज है। पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश के 21 और ओडिशा के 17 जनप्रतिनिधि महिलाओं से अपराध के केस का सामना कर रहे हैं। एडीआर के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले बीजेपी नेताओं के खिलाफ पाए गए हैं। बीजेपी के कुल 54 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। बताते चले कि एडीआर ने 2019 से 2024 के बीच के चुनावी हलफनामे की जांच की और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके साथ ही संस्था ने कुछ सुझाव भी पेश किए हैं। सबसे पहले तो इन मामलों में सख्त जांच के साथ तेजी से सुनवाई की जानी चाहिए और जिन लोगों के खिलाफ ऐसे जघन्य आपराधिक मामलों में केस दर्ज है, उन्हें किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार को ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बता दें कि ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की एक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम और हड़ताल करने का आह्वान किया। इस दौरान 2 दिनों तक तकरीबन 4 लाख यात्री वाहनों के सड़कों पर न उतरने की आशंका रहेगी। हड़ताल के साथ ही जंतर मंतर पर 22 अगस्त को टैक्सी ऑटो चालकों का धरना प्रदर्शन भी है। दिल्ली पुलिस से इस धरने प्रदर्शन को लेकर इजाजत मिल गई है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण ऑटो और टैक्सियों सहित लगभग 4 लाख वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से 22 और 23 अगस्त को दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि हड़ताल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और लोगों को कोई खास दिक्कत भी नहीं होगी। ये हड़ताल ओला और उबर सहित ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में की जा रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर की 15 से ज्यादा यूनियनें शामिल हैं। कई मौकों पर अपर्याप्त मुआवजे पर चिंता जाहिर किए जाने के बावजूद यूनियनों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर उनके मुद्दे का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हम कई सालों से ओला और उबर जैसी कंपनियों के बारे में सरकारों और विभागों को लिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये कंपनियां अपना पक्ष रखती हैं और सरकार अपना पक्ष रखती है, लेकिन ये कारोबार चंदे के खेल के तौर पर चलता रहता है, जिसमें सरकार भी शामिल होती है। जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफर हो गया और स्पीकर साहब का मैंडेट है कि वो जेपीसी को रिफर करने पे हम अगले सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डे तक हमको देना है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जेपीसी की आज बैठक शुरू हो रही, लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भी बुलाएं, जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे, जिससे कि हम इस बिल को लाने का, या सरकार के बिल के लाने का एक
खास मकसद है कि अगर देश में लोग वक्फ को करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को और औकाफ को, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि ऑन द नेम ऑफ द गॉड एनी प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर द रिलीजन पर्पजेज, पायस पर्पजेज एंड चैरिटेबल पर्पजेज। तो इस पवित्र भावना से अगर कोई भी हमारा प्रॉपर्टी जो वक्फ की है तो उस पवित्र भावना को पूरा करे, वो आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, हमारा ख़वातीन बहनें हों या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हों, उनके मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए उसका फ़ायदा मिल सके। जो पर्पज़ है वक्फ को डेडिकेट करने का, उस पर्पज़ को पूरा करे। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड की में प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और खुर्द-बुर्द होता था, तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं और लगातार जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में अब 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं। उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि डायरेक्ट मॉस्क का इंटरवेंशन नहीं है, विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्षी दल हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो जेपीसी के सामने है, हम उस बिल को वहाँ डिस्कस। और राजकोट में जो टीआरपी गेमिंग जोन भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं के पाप के कारण हुआ, उसमें 12 मासूम बच्चे और 27 लोगों की जाने गई। मोरबी में ब्रिज कोलैप्स होने के कारण 135 लोग मारे गए। बड़ौदा के हरणी कांड में 12-15 बच्चे मारे गए। इस प्रकार की घटनाओं में 240 लोग मारे गए और सारी घटनाएं भाजपा के नेता और उनके चहेते अफसरों की मिलीभगत के कारण हुआ है। और इसीलिए हम लोग ये न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। हमारा एक ही मकसद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, पीड़ितों को ठीक से 1 करोड़ के करीब मुआवजा मिले और नॉन करप्ट अफसरों से जांच की जाए, ताकि सारे बड़े मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे हो और हमारे मोरबी में, राजकोट में दोबारा इस प्रकार की घटनाएं न बने। उसी के लिए गुजरात न्याय यात्रा। लेकिन मानो सरकार ने कोई ठान लिया हो कि पीड़ितों की और विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, उस प्रकार का जड़ सरकार का अप्रोच और एटीट्यूड है। इसके खिलाफ भी है कि पीड़ितों की बात तो आपको सुननी पड़ेगी। और राजकोट में जो टीआरपी गेमिंग जोन भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं के पाप के कारण हुआ, उसमें 12 मासूम बच्चे और 27 लोगों की जाने गई। मोरबी में ब्रिज कोलैप्स होने के कारण 135 लोग मारे गए। बड़ौदा के हरणी कांड में 12-15 बच्चे मारे गए। इस प्रकार की घटनाओं में 240 लोग मारे गए और सारी घटनाएं भाजपा के नेता और उनके चहेते अफसरों की मिलीभगत के कारण हुआ है। और इसीलिए हम लोग ये न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। हमारा एक ही मकसद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, पीड़ितों को ठीक से 1 करोड़ के करीब मुआवजा मिले और नॉन करप्ट अफसरों से जांच की जाए, ताकि सारे बड़े मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे हो और हमारे मोरबी में, राजकोट में दोबारा इस प्रकार की घटनाएं न बने। उसी के लिए गुजरात न्याय यात्रा। लेकिन मानो सरकार ने कोई ठान लिया हो कि पीड़ितों की और विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, उस प्रकार का जड़ सरकार का अप्रोच और एटीट्यूड है। इसके खिलाफ भी है कि पीड़ितों की बात तो आपको सुननी पड़ेगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।